सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम भारतीय संविधान की विशेषताओं में प्रमुख विशेषता के रूप में आज देखने जा रहे हैं न्यायिक पुनरावलोकन व संसदीय संप्रभुता का समन्वय। तो आज का हमारा विषय रहेगा राजनीति विज्ञान, और राजनीति विज्ञान में देखेंगे हम भारतीय संविधान की विशेषताएं, और उनमें देखेंगे आज न्यायिक पुनरावलोकन व संसदीय संप्रभुता का समन्वय। तो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन व संसदीय संप्रभुता के बीच समन्वय बढ़ाया गया है, तालमेल बढ़ाया गया है, ताकि न्यायपालिका की भी स्वतंत्रता बनी रहे और संसदीय संप्रभुता वो भी बनी रहे। तो देखिए विद्यार्थियों, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत व संसदीय संप्रभुता के मध्य मार्ग को अपनाया गया है। तो यानी न्यायपालिका व जो संसद है उनके बीच मध्य मार्ग को अपनाया गया है, यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे और संसद की संप्रभुता भी बनी रहे। तो इस प्रकार की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। हमारे संविधान में संसद को सर्वोच्च बनाया गया है। तो हमारे संविधान में सर्वोच्च किसको बनाया गया है? संसद को सर्वोच्च तो बनाया गया है, लेकिन इसके साथ ही संसद को नियंत्रित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो हमारे संविधान में संसद को सर्वोच्च बनाया गया है। तो भारतीय संविधान में किसकी सर्वोच्चता है वो रखी गई है? संसद की सर्वोच्चता तो रखी गई है, लेकिन इसके साथ ही संसद को नियंत्रित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को एक अधिकार प्रदान किया गया है, और वो अधिकार है कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार, यानी संसद के द्वारा जो बनाए गए कानून हैं उनकी व्याख्या करने का अधिकार किसको दिया गया है? उनकी व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। इस प्रकार से संसद की सर्वोच्चता तो है, लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन सिद्धांत के द्वारा उनके बीच समन्वय बैठाया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय का कार्यपालिका के उन आदेशों तथा संसद द्वारा निर्मित विधि को अवैध घोषित कर सकता है जो संविधान की भावना के अनुरूप न हो। तो देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का मतलब है कि इसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालिका के उन आदेशों तथा संसद द्वारा निर्मित विधि, कार्यपालिका के आदेशों व संसद द्वारा निर्मित विधि को अवैध घोषित कर सकता है जो संविधान की भावना के अनुरूप न हो, जो संविधान के खिलाफ हो। इस प्रकार की विधि को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन सिद्धांत के माध्यम से अवैध घोषित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालिका के आदेशों तथा संसद द्वारा निर्मित विधि को अवैध घोषित कर सकता है। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो इस प्रकार से जो संविधान की भावना के अनुरूप विधि नहीं है तो उसको सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत भारतीय संविधान की विशेषताओं में न्यायिक पुनरावलोकन व संसदीय संप्रभुता के बीच समन्वय को देखा। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।